अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति बन गया है। इसमें बस ईरान और अमेरिका और इजराइल नहीं बल्कि 10 देशों से भी ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण कई देशों में एयरलाइंस बंद कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान के खिलाफ तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी जब तक सब ही लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही है वो पूरी दुनिया को डराने वाली है, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रहा बल्कि ये ग्लोबल क्राइसिस का शेप ले चुकी है। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि कतर में मौजूद दुनिया का सबसे बड़े अमेरिकन एयरबेस पर भी सुइसाइड ड्रोन से हमला कर दिया है। कतर, जो अब तक इस पूरे रीजन में सबसे सेफ माना जा रहा था, वहां धमाकों की आवाज सुनाई देना इस बात का प्रूफ है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ईरान ने एक क्लियर मैसेज दिया है, अगर उसे छेड़ा गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में गैस और ऑयल सप्लाई को बंद कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े टेंशन के बीच में इंडिया कहाँ खड़ा है। सच ये है कि इंडिया के लिए ये सिचुएशन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ अमेरिका हमारे बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर है और दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़े मित्र, सबसे पुराने मित्र रसिया, जो कि ईरान के साथ खड़ा है। अब देखना आगे ये है कि इंडिया किसके साथ खड़ा रहता है या वो न्यूट्रल रहेगा। इस वक्त इंडिया बहुत ही बैलेंस्ड और मैच्योर अप्रोच के साथ शांति की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये जंग लंबी चलती है तो सबसे ज्यादा असर सीधा हमारे जेब पर पड़ेगा। गल्फ कंट्री से ऑयल और गैस की सप्लाई रुकी तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल, और इसका असर छोटी छोटी चीज पर, जैसे कि कोई हमारा घर का सामान है उसमें दिखने लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेट ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ऑयल और डीजल का रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली दुनिया में जितने भी सब प्रोडक्ट है सबका रेट धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। सिचुएशन हर मिनट में चेंज हो रहा है और पूरे दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की दहलीज में खड़ी है। क्या रसिया और चाइना ईरान का साथ दे सकते हैं? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाइना और रसिया ईरान का साथ दे के जंग को आगे बढ़ाते हैं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है।